तो अब जो है आज हम आपको कज़ा नमाज के बारे में बताना चाहेंगे कि कज़ा नमाज के क्या अहकामात हैं। अगर सवाल यह है, अगर कोई आदमी अपनी यौमिया नमाज मुअय्यन वक्त में अदा न कर सके तो उसका वजीफ़ा क्या है? जवाब, उनकी कज़ा करना वाजिब है। यानी 5 वक्त की नमाज जो है वो फ़र्ज़ है इंसान पर, और वो वक्त पर अदा नहीं कर सकता तो उस पर उसकी कज़ा वाजिब है। किन नमाजों की कज़ा वाजिब है, ये सवाल है। जवाब, सिर्फ खातून के लिए हैज़ व निफास की हालत में छूट जाने वाली नमाजों की कज़ा वाजिब नहीं है। सिर्फ खातून के लिए जो हैज़ व निफास में जो औरत को हर महीने खून आता है, इस हालत में जो नमाजें उसके छूट जाती हैं उसकी कज़ा पर वाजिब नहीं है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस दिन 10 दिन तक भी माँ पर वो चूँकि खून हैज़ आता है तो 10 दिन तक भी वो नमाज उस पर उसकी कज़ा वाजिब नहीं है जो छूट जाती है। अच्छा, अगर किसी को नमाज का वक्त गुजरने के बाद पता चले कि उसने जो नमाज अदा की थी वो बातिल थी तो इसका क्या वजीफा है? इस सूरत में कज़ा वाजिब है। किसी को वक्त गुजरने के बाद पता चले कि जो नमाज उसने पढ़ी है वो तो नमाज बातिल पढ़ी है तो फिर उसकी कज़ा दोबारा करे। अच्छा, अगला सवाल, आया नमाज की कज़ा फ़ौरन अदा करना वाजिब है? कज़ा नमाज फ़ौरन पढ़ना वाजिब नहीं है, अलबत्ता अदा करने में ताख़ीर न की जाए। कज़ा नमाज फ़ौरन पढ़ना वाजिब नहीं है, अलबत्ता अदा करने में ताख़ीर न की जाए। हाँ। अच्छा, अगला सवाल, किसी आदमी के ज़िम्मा अपनी कज़ा नमाजें हों तो क्या वो मुस्तहब नमाज पढ़ सकते हैं? जी, पढ़ सकता है। हाँ, अगर कज़ा नमाजें हों तो साथ वो मुस्तहब नमाजें भी पढ़ सकता है। अच्छा, अगला सवाल, एक आदमी की एक दिन या कई दिनों की कज़ा नमाज हो तो वो कैसे पढ़ेगा? हाँ। जवाब, उसके लिए तरतीब से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आदमी की ज़ोहरैन और मगरिबैन में तरतीब ज़रूरी है। मसलन एक दिन की असर को उसी दिन की ज़ोहर से पहले नहीं पढ़ सकता, यानी ज़ोहर को पहले पढ़ेगा, असर को बाद पढ़ेगा, मगरिब को पहले पढ़ेगा, इशा को बाद में पढ़ेगा। अच्छा, क्या जिंदा आदमी की कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है? जी नहीं, जब तक वो जिंदा है उसकी कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, अगरचे वो पढ़ने से आजिज़ ही क्यों ना हो। बीमार आदमी है और वो उठ बैठ नहीं सकता तो दूसरा आदमी कहता है मैं उसकी तरफ से नमाज पढ़ दूँ, नहीं पढ़ सकता। जब तक वो जिंदा है उसकी कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो क्योंकि वो अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बीमार है, बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़ ले। हाँ, दूसरा आदमी उसकी कज़ा नहीं पढ़ सकता, जिंदा की कज़ा कोई नहीं पढ़ सकता। कज़ा नमाज जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? जी हाँ, पढ़ी जा सकती है, चाहे इमाम की नमाज अदा हो या कज़ा हो। कज़ा नमाज भी जमात के साथ आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, बाप की कौन सी नमाजें बड़े बेटे पर वाजिब है? बाप की, अगर बाप मर जाता है तो बड़े बेटे पर कज़ा नमाज वाजिब होती हैं। ये गौर से सुने, तो वो कौन सी नमाजें हैं जो बड़े बेटे पर वाजिब है बाप की? जवाब, अगर बाप ने अपनी कुछ नमाजें ना पढ़ी हों और उनकी कज़ा पढ़ने पर कादिर था और अमदन जानबूझकर तर्क ना की हूँ बल्कि नियत या गफलत की वजह छूट गई हूँ तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसके बड़े बेटे पर वाजिब है कि नमाज पढ़े या उजरत पर पढ़वाए। हाँ, तो एक आदमी बाप जो है उसने नमाजें नहीं पढ़ी थी और कज़ा पढ़ने पर कादिर था और उसने जानबूझ पर नहीं छोड़ी थी। जानबूझ पर उसने अगर नमाजें छोड़ी हैं तो वो बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है। नींद की वजह से छूट गई थी, गफलत की वजह से छूट गई थी तो एहतियात वाजिब की ना पर बड़ा बेटा जो है ना वो उसकी कज़ा नमाज पढ़े या उजरत पर पढ़वाए। ठीक है, अमदन उसने तर्क नहीं की है, वो उसने नींद की हालत में या गफलत की वजह से कभी कभी छूट जाती थी तो ऐसी बाप की नमाजें जो है वो बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं। अच्छा, क्या माँ की भी कज़ा नमाज़ें बड़े बेटे पर वाजिब है? अहम तरीन सवाल है। बाप की तो बड़े बेटे पर वो वाजिब है जो उसने जानबूझ पर नहीं छोड़ी, नींद या गफलत की वजह से उसे छूट गई थी। अब माँ की कज़ा नमाजें क्या बड़े बेटे पर वाजिब हैं?
फरमाते हैं नहीं, माँ की जी नहीं वाजिब नहीं है, अलबत्ता उनका कज़ा करना बेहतर है। हाँ, वाजिब नहीं है, अलबत्ता वो कज़ा अगर बड़ा बेटा पढ़ ले तो बेहतर है, लेकिन जिस तरह बाप की वाजिब है माँ की वाजिब नहीं। अगला सवाल, अगर बेटे को शक हो कि उसके बाप के ज़िम्मा नमाजें थीं या नहीं तो क्या वजीफा है? इस सूरत में बेटे पर कज़ा वाजिब नहीं है। हाँ, शक हो कि बाप के ज़िम्मा कज़ा नमाजें थीं या नहीं तो अब बेटे का वजीफा क्या है? इस सूरत में बेटे पर कज़ा वाजिब नहीं है, शक की सूरत में। अच्छा, अगला सवाल, अगर बड़ा बेटा बाप के मरने के वक्त नाबालिग हो या मजनून हो, पागल हो तो बालिग और सही होने के बाद इस पर बाप की कज़ा वाजिब होगी? जी नहीं, इस सूरत में कज़ा करना वाजिब नहीं। अगर बड़ा बेटा बाप की कज़ा नमाज पढ़ने से पहले मर जाए तो दूसरे बेटे पर नमाज वाजिब है? जी नहीं, इस सूरत में दूसरे बेटे पर कज़ा करना वाजिब नहीं। आखिरी सवाल, अगर बाप के ज़िम्मा किसी दूसरे की नमाजें हों जैसे इजारा या उसके बाप की, तो क्या वो भी बड़े बेटे पर वाजिब होंगी? बाप के ज़िम्मा नमाजें थीं, यानी वो उजरत पर पढ़ता था, या वो उसके बाप की थी, तो क्या वो बड़े बेटे पर वाजिब होगी? जी नहीं, वो बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है, क्योंकि वो बाप की तो नहीं है, वो तो किसी और की पढ़ रहा था, अपने बाप की पढ़ रहा था या किसी की उजरत पर पढ़ रहा था। तो ऐसी नमाजें जो है वो बेटे पर वाजिब नहीं है।